से शुरुआत करेंगे। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे। तीनों सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत होगी। दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है कांग्रेस की और ताजा राजनीतिक हालात पर बैठक में बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। विधायकों की ट्रेनिंग, पायलट की नई जिम्मेदारी पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार रिपीट होने के फॉर्मूले पर भी बैठक में खास चर्चा होगी। बेहद नजदीक विधानसभा चुनाव आ चुका है और आपको बता दें राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है, लेकिन चुनावी युद्ध में उतरने के लिए कांग्रेस का संगठन अब भी तैयार नहीं है। कई जिलों में अब तक संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। वहीं पिछले दिनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इस बीच अब दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक खास बैठक बुलाई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तीनों सह प्रभारियों को बुलाया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हो सकती है। दरअसल दिल्ली में ये बैठक की जा रही है और इसे लेकर कांग्रेस के संगठन स्तर पर काफी इसे अहम माना जा रहा है। और दिल्ली से सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल। रवि, बैठक में कुछ ही समय का वक्त रह गया है, अभी क्या वहां पर आप हलचल देख पा रहे हैं? कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि बेहद मायने रखती है ये बैठक कांग्रेस के लिए? देखिए प्रियंका, आपको दो अपडेट दे दूं। पहली कि राजस्थान को लेकर करीब 4 बजे केसी वेणुगोपाल के आवास पर बैठक होगी, जिसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही जो 3 सह सचिव हैं उनको बुलाया गया है। तो बैठक का समय तय हो गया, 4 बजे की बैठक होगी। दूसरी, अभी पंजाब भवन में जहां पे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा रुके हुए हैं, वहां पे कुछ देर पहले राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनसे मिलने आए। उनके बीच में बैठक चल रही है, करीब आधे घंटे से दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। बैठक को लेकर कहा सकता है कि बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी राज्य है, आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में संगठन में क्या क्या खामियां हैं, कैसे संगठन को दुरुस्त किया जाए, कहाँ जो नियुक्तियां की गई थी जिनको पहले निरस्त किया गया था उस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही कई जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी राज्य हैं उनको लेकर बैठक चल रही है। आज दिल्ली में तेलंगाना के सभी बड़े लीडर्स को बुलाया गया। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं। तो बैठकों का दौर जारी है, जहां चूंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में कैसे तालमेल हो, कैसे आने वाले दिनों में जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरती पर लाया जाए, उन योजनाओं के जरिए लोगों के बीच में लाया जाए और उससे जो लोग आम लोग हैं उसको फायदा मिल सके। तो दोनों पर सामंजस्य बनाने की कोशिश है। संगठन में क्या बदलाव हो सकते हैं, संगठन को कैसे दुरुस्त किया जाए, इन मसलों को लेकर बैठक बुलाई गई। करीब 4 बजे कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के तीनों लीडर होंगे और साथ ही साथ राजस्थान के जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, सामंजस्य बैठाने को लेकर ये बैठक और सबसे बड़ी चुनौती यही फिलहाल कांग्रेस के सामने है कि कैसे सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए, क्योंकि नियुक्तियां यही वजह से अटकी हुई हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, सबको समझा नहीं पा रही है कांग्रेस। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नियुक्तियां कैसे की जाती हैं और किस पैमाने पर की जाती है। लेकिन बाबूलाल, चूंकि अब इस बैठक में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। क्या हलचल देख रहे हैं इस वक्त जयपुर में? जी देखिए, जयपुर में कोई हलचल है नहीं, क्योंकि डोटासरा दिल्ली गए हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ के दौरे पर हैं और कल भी वो दौरे पर ही रहेंगे। कल उनका कोटा जाने का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले पूरा का पूरा जो ध्यान है लोगों का वो दिल्ली की आज बैठक पर है कि आखिर क्या सुलह का जो फॉर्मूला अब निकलने जा रहा है या उसमें अब भी वक्त लगाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। सचिन पायलट की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, जिलों में अध्यक्ष तक नहीं बने हैं, पीसीसी की नई टीम बनी नहीं है, कई निगमों, बोर्डों और यूआईडीज में अभी भी जो है चेयरमैन बनाए नहीं गए हैं। तो ऐसी सूरत में कब तक अपने कार्यकर्ताओं को इंतजार कराएगी कांग्रेस पार्टी? तो अब यही लग रहा है कि फैसले की घड़ी नजदीक है और आज की बैठक में कुछ न कुछ ऐसा निकलेगा जो आने वाले दिनों में सामने आ सकता है और सचिन पायलट को भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। माना यही जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा। इस बात पर तो पार्टी का आलाकमान भी सहमत है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कई कोनों से खबरें ये भी आ रही हैं कि
कैंपेन कमेटी भी उनको साथ में दी जा सकती है, जिसका यहां पर विरोध हो रहा है। अशोक गहलोत कैंप जो है खुलकर इस पर मानने को तैयार नहीं है। हाँ। तो ऐसी सूरत में बीच का रास्ता निकालने की एक कोशिश है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ में जो युवा जोश है उसका हाँ। पार्टी फायदा लेना चाहती है, लेकिन अशोक गहलोत को किसी भी सूरत में नाराज भी नहीं करना चाहती। चल फिलहाल अशोक गहलोत की रही है, क्योंकि वो पार्टी ना तो अशोक गहलोत को नाराज करना चाहती है और ना ही सचिन पायलट को, और यही वजह है कि असमंजस की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। हालांकि चूंकि नियुक्तियां बेहद जरूरी हो चली हैं और कांग्रेस को शायद पता भी है कि अब वक्त आ चला है कि जल्द से जल्द नियुक्तियां पूरी कर ली जाए, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। हालांकि बैठक बेहद खास, कई खास मुद्दों पर चर्चा भी रहने वाली है। रवि, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट्स भी लेते रहेंगे, और बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में भारी हंगामा हो गया है। बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो चुका है। पार्षद हरिशंकर बोहरा के साथ अभद्रता का जो मामला है वो लगातार गर्माता चला जा रहा है। मेयर सौम्या गुर्जर ने दोषी एईएन को एपीओ करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ग्रेटर नगर निगम की बैठक। मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी ताकि विकास के मुद्दों पर चर्चा की जा सके, लेकिन लग नहीं रहा है कि यहां पर पार्षद तैयार हैं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो समाज की दिक्कतें हैं, जो विकास के कार्य हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट और रुचि इनको अपने निजी स्वार्थ में दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पार्षद वेल में उतर आए और यहां पर मेयर सौम्या गुर्जर लोगों को समझाती हुई भी नजर आई कि ये बैठक विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, जिससे कि लोगों को दिक्कतों से निजात मिल सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैठक शुरू होने से पहले ही ये हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। तो पहले ही हमने आसार जताए थे कि आज हंगामा देखने को मिल सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बैठक शुरू भी नहीं हुई थी, अभी चर्चा की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ पार्षद यहां पर हंगामा करते हुए नजर आए। उन्होंने स्वयं ने कहा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं न खाऊंगी न खाने दूंगी। ये नरेंद्र मोदी के जी जो हमारे नेता हैं, जो देश के नेता हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी प्रामाणिकता है, उससे और अशोक गहलोत के नारे तक आना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बाकी वो उनका सोचना है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। रोशन शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, पहले ही हमने अंदेशा जताया था कि हो सकता है बैठक ठीक से ना होने पाए, हंगामा हो, और कुछ ऐसा ही हुआ है। बैठक शुरू होने से पहले हंगामे की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है रोशन कि अगर ऐसे ही हंगामा चलता रहा तो विकास के मुद्दों पर चर्चा कब होगी, विकास कब होगा वहां पर? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो नगर निगम की जो साधारण सभा की बैठक है वो शहर के विकास कार्यों को लेकर होती है, लेकिन उसमें शहर के विकास कार्य नहीं होकर हंगामा होता है, पॉलिटिक्स होती है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नगर निगम की जो साधारण सभा की बैठक के अंदर मेयर सौम्या गुर्जर है, वो अपनी ही पार्टी के जो पार्षद है, डिप्टी मेयर है, उनके सवालों से गिरती हुई नजर आई। डिप्टी मेयर जो पुनीत कर्णावत है, उन्होंने भी साधारण सभा की बैठक से दूरी बना ली और वो बीच बैठक से अपने जो कमरे के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। डिप्टी मेयर ने मेयर सौम्या गुर्जर की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाया और सबसे बड़ी बात है, मीडिया को बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि जो मेयर सौम्या गुर्जर ने, जिन्होंने शपथ ली थी कि मैं ना किसे खाने दूंगी और ना खाऊंगी, आज वो मेयर सौम्या गुर्जर कह रही है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगी। और कुल मिलाकर साधारण सभा की जो बैठक होती है उसमें डिप्टी मेयर जो पुनीत कर्णावत है, उनका ये सवाल था कि जो साधारण सभा की बैठक शुरू होती है उसमें डिप्टी मेयर उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन जो मेयर सौम्या गुर्जर ने जो साधारण सभा की जो बैठक का एक जो एजेंडा जो होता है, एक साधारण सभा जो चलाने का एक जो तौर तरीके होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर एक नया जो डेकोरम है वो हंगामा और कितना बढ़ता है और क्या चर्चा भी हो पाती है, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।
और अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ईआरसीपी पर बयान का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सवाई माधोपुर दौरे का है, जब 25 जून को केंद्रीय मंत्री बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे थे। इस दौरान वे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के साथ सर्किट हाउस में वार्ता करते हुए बाहर निकल रहे थे। तब सांसद और अन्य नेताओं ने ईआरसीपी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से वार्ता की। जब केंद्रीय सर्किट हाउस गेट से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्होंने बीजेपी नेताओं को कहा कि राजेंद्र राठौड़ का राज ला दो, ईआरसीपी पर 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। 423 करोड़ रुपए के लिए सब आते हैं, जबरदस्त। मैं तो ईआरसीपी में बना दूंगा, आपको आएगी 46,000 करोड़ दे दूंगा। तुम राजेंद्र सिंह जी राज बना दो, तुरंत बन जाएगा। तो शेखावत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए बीजेपी और शेखावत पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान की जनता के प्रति भाजपा की ये निकृष्ट और कुंठित सोच का प्रमाण है। ईआरसीपी का काम रोकना और जनता से छल कपट करने वाले श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये हीन और हल्का आचरण देखिए। सत्ता के लालची कह रहे हैं ईआरसीपी बना दूंगा, 46,000 करोड़ दे दूंगा, बस राज बनवाते। तो वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जमकर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को जमकर आड़े हाथों लिया गया है। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ईआरसीपी पर दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो चुकी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि शेखावत के बयान से साफ है कि इन्होंने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लिया है। खाचरियावास बोले कि अगर ईआरसीपी पर 13 जिलों की जनता के साथ नाइंसाफी हुई तो पूर्वी राजस्थान की जनता बीजेपी को पानी पिला देगी। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल ने प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। गजेंद्र सिंह जी का जो बयान है, क्या वो अपने आप को सीएम की रेस से बाहर करता हुआ आपको नजर आता है, या ये तंज है राजेंद्र राठौड़ के ऊपर? कोई तंज नहीं, मतलब इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया। उन्होंने चाहे तंज मारा या वैसे ही कह दिया, लेकिन उनकी जिस तरह की बात वो निकली है वो राजेंद्र जी को तो फायदा दे गई और गजेंद्र जी की दुकान बंद कर गई, ये तय बात है। भाई गजेंद्र सिंह जी, अब तक ये हो रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत रेस में आ गए, तो आज वो स्पष्ट कर दे। अब उन्होंने, मुझे तो खुशी है इस बात की, राजेंद्र राठौड़ हमसे भी बहुत सीनियर है, हम भी राजेंद्र राठौड़ के सामने तो बहुत जूनियर है, और गजेंद्र सिंह जी भी सीनियर है। तो गजेंद्र सिंह जी ने बड़प्पन जो दिखाया है और अब ये कह दिया उन्होंने कि राजेंद्र राठौड़ की सरकार राजस्थान में बने, तो गजेंद्र सिंह जी ने तो अपना कद बढ़ा लिया। तो ये तो अच्छी बात है, उन्होंने मान लिया कि राजेंद्र राठौड़ दावेदार है उनकी तरफ से, तो अब आज उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। फायदा होगा गजेंद्र सिंह को यदि राजेंद्र राठौड़ का नाम आगे करते हैं। तो पहली बार लगेगा कि किसी व्यक्ति ने आगे बढ़कर राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री बनाने की बात की। तो हमारे तो राजेंद्र राठौड़ के अच्छे रिश्ते हैं, हम तो राजेंद्र जी को बधाई देंगे, तो कम से कम गजेंद्र सिंह जी ने तो मान लिया आपको मुख्यमंत्री। वो तो कह रहे राजेंद्र राठौड़, वो उनसे एक दिन मैं सुन रहा था उनका बयान, तो ऐसे कर गिड़गिड़ा रहे थे जैसे कोई ऊपर से बम पटक देंगे केंद्र के बीजेपी वाले। वाह भाई वाह, धन्य है। तो ये तो इनकी राजनीति है इसमें। लेकिन एक बात तय है कि ये जो पूरा मामला है, इसमें ईआरसीपी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 13 जिलों के पानी का मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी, गजेंद्र सिंह जी यदि 13 जिलों के पानी के मुद्दे पर राजनीति करके जनता को पानी नहीं पिलाना चाहते, तो सुन लेना, 13 जिलों में बीजेपी को पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। 13 जिलों में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि कल उनकी नीयत स्पष्ट हो गई कि वो तभी ईआरसीपी का प्रोजेक्ट मंजूर करेंगे, तभी पैसा देंगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इसका मतलब आप बदले की भावना से काम ले रहे हो। आपको पूरे देश में, हिंदुस्तान में की सरकार दे दी, आपको प्रधानमंत्री आपका, आप मंत्री हैं भारत सरकार के। आप मुझे ये बता दो, आप भारत सरकार के मंत्री हैं और आप इस तरह की बात कैसे कर? 25 एमपी जिता कर दिए, जहां पे वो भाषण दे रहे थे वहां भी उनके एमपी हैं। ये भाषा बोलना उनका आगे, हमको वोट दो, तो क्या बिल्कुल ही कटोरा लेकर ही घूम रहे हो? दिन भर मांगते ही रहोगे क्या? कुछ जनता को भी दो, मैंने दे दो, मैंने दे दो। और तो
तो ईआरसीपी लगातार एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसके साथ साथ लगातार इसे लेकर राजनीति भी होती चली आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईआरसीपी पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, इसका स्थायी समाधान राज्य सरकार नहीं चाहती है। तो वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने पहले ही भी स्पष्ट किया कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट हमारी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया था और हम इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए हमेशा तैयार है। एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग बुलाई गई और गजेंद्र सिंह जी ने अनेकों बार प्रयास किया कि एन प्रकार ने राजस्थान सरकार अपने टेक्निकल रिपोर्टों को ठीक करे, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का काम करे। दिल्ली की मीटिंगों में भी राजस्थान सरकार के अधिकारियों को नदारद रहना और फिर जयपुर में जब मीटिंग तय की गई जिसके अंदर राजस्थान के जल संसाधन मंत्री को भी बुलाया गया, उस मीटिंग के अंदर भी उनकी अनुपस्थिति इस वहीं बीकानेर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी अलग बनाए तो राजस्थान को बचा सकते हैं। उसने प्रयास किया था, मानेसर भी गया था 2018 में, जब वो जीता तब भी मदद की गई थी। सुनिए क्या। अगर मान लो पायलट पावर में आ जाए तो वो काम निकाल लेगा और गहलोत है जब ये निकालने है ही, वो तो ये राजनीति और क्यों राजनीति का। तो पायलट को तो आपने भी लालच दिया था। नहीं, मैंने तो कहा उसके खुद के लिए, मैंने क्या लालच दिया उसको। अगर हम पार्टी अलग बनाए तो राजस्थान को बचा सकता है। उसने प्रयास किया था ना, मानेसर गया। मैं तो जब 18 के अंदर जीता जब भी मदद करती, 3 MLA उनको हमने कहा कि अगर CM बना तो देंगे हम, किसान का बेटा मदद करी, लेकिन वो आएगा नहीं। मैं प्रयास करूंगा, मैं मेरा कह सकता हूँ। अब जिनकी पार्टी नहीं बनी मैं कैसे कह सकता हूँ वो आज में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम मजबूती से स्टेट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे हम। लड़ाई में जीत हार का पता नहीं लगता। लोग याद रखेंगे कि हनुमान बेनीवाल एक था किसान का बेटा, जिसने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, जिसने ये नहीं देखा कि किसके लिए वो लड़ रहा है और मुलजिम किस पक्ष का है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते 1 माह में चौथी बार चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 3 विधानसभा के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम 7 विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरीश एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले सर्व समाज के जोड़ों के सामूहिक विवाह में भी हिस्सा लेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद कपासन में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन कर आम सभा को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। और खबर नागौर से है, जहां पर सूफी साहब की दरगाह के सदर शमशेर खां मुन्ना के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड की कार्रवाई की, जिसकी सूचना सामने आ रही है। ये रेड की कार्रवाई एक बड़ी गड़बड़ी को लेकर बताई जा रही है। सूफी साहब की दरगाह के सदर शमशेर खां मुन्ना के घर के बाहर तकरीबन 1 दर्जन सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और उनके घर के अंदर की तलाशी की जा रही है। इस कार्रवाई को किस एजेंसी ने अंजाम दिया है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं खाजूवाला गैंगरेप मर्डर पर सियासत तेज हो चली है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की। देर रात के तकरीबन 1 बजे तक हनुमान बेनीवाल ने कलेक्ट्रेट पर ही धरना प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख रुपए की तुरंत आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया। बोले, मेरे लिए रात और दिन बराबर हैं, जनता के साथ हमेशा खड़ा हूं। हनुमान बेनीवाल के बड़े आरोप भी सुनने को मिले हैं। उन्होंने कहा है कि बच्ची को ये पहले भी थाने बुलाते थे, बच्ची के दोस्तों पर भी दबाव बनाते थे, बच्ची से थाने में ही डांस भी करवाया जाता था। सीआई से लेकर बहुत ही ज्यादा लोग इसमें मिले हुए भी बताए जा रहे हैं। ये घिनौनी कृत्य है और सुनिए क्या कुछ कहा। अभी जो मुद्दा था, मैं उस परिवार से मिलने गया खाजूवाड़ा के अंदर, दलित बालिका के परिवार से, जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। 1 रुपए की आर्थिक सहायता भी आज 4-5 दिन बाद उस परिवार को आपने वहीं पर आर्थिक घोषणा की है। हाँ, कर देना। 1 लाख रुपए दिए हमने। देखिए, हम जहां भी जाते हैं प्रयास करते हैं, हम कोई धनाढ़ी नहीं, हमारी पार्टी कोई बड़ी नहीं, लेकिन अगर वहां गए हाल चाल पूछने, जब मैंने उनको पूछा, हमारे MLA साहब भी साथ है, ACC आते हैं पुखराज जी गर्ग, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 1 रुपया नहीं आया, कह रहे हैं 4 लाख रुपए कल सैंक्शन हो जाएंगे, 2 लाख परसों आ जाएंगे, 3 लाख, इस तरह की बात आई। और गरीब पीड़ित परिवार है। और जो बच्ची के साथ ये घटना हुई, ये घटना यहीं तक सीमित नहीं है।
बच्ची को ये थाने पे पहले भी बुलाते थे, लंबा सीआई से लेके बहुत लोग इन्वॉल्व है, और उस बच्ची से दूसरी लड़कियों से दोस्ती करने के दबाव बनाते थे पुलिस के लोग कि और लड़कियों से फ्रेंडशिप कराओ। ये जानकारी आपके पास में कहाँ से आई है? आगे ना सारी कहाँ से कहाँ था आई तो जानकारी आई, जब तो बता रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि और बच्ची से कई बार थाने में बुला के इन्होंने नृत्य डांस भी करवाया बच्ची से इस खाजूवाड़ा थाने के अंदर। ये गिनौना करती है बीकानेर के अंदर, जहाँ से 3-3 मंत्री आते हैं और 7-7 8-8 यहाँ दर्जा लेके मंत्री बैठे हैं, दिल्ली में मंत्री है, और उसी कौम के मंत्री इसी इलाके से जो खाजूवाड़ा इलाके से उसी जाति के मंत्री है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और खबर श्रीगंगानगर जिले से है, जहां पर घड़साना थाना क्षेत्र में महिला से दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई राम सिंह को लाइन हाजिर किया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर रेंज आईजी से फोन पर शिकायत की थी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, तो आरोपी के परिजनों ने रास्ता रोककर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। तो महिला से दुर्व्यवहार का ये वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद एएसआई को लाइन हाजिर किया गया। हालांकि पुलिस की ओर से सफाई भी पेश की गई है। पुलिस का कहना है कि जब वे आरोपी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, उस दौरान आरोपी के घर वालों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में जेल प्रहरियों का आंदोलन लगातार जारी है। 6 दिन से लगातार जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल जारी है। हड़ताल से जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने लग गई है। प्रदेश के विभिन्न जेलों में मेस का बहिष्कार लगातार जारी है। तकरीबन 700 से ज्यादा जेलकर्मी अस्पताल में उपचाराधीन है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है, हैरत की बात यह है कि इस ओर अब तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। 700 जेल प्रहरी जिनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, लगातार इनकी ओर से मेस का बहिष्कार किया जा रहा है। प्रदेश भर में जेल प्रहरी हड़ताल कर रहे हैं और जयपुर जेल प्रहरियों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बताते चले। जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल का 7वां दिन है। अजमेर से जेल प्रहरी विश्वनाथ प्रताप सिंह का भावुक वीडियो सामने आया है। 3 दिन से अस्पताल में ये भर्ती हैं। विश्वनाथ अफसरों का दबाव भी बता रहे हैं। विश्वनाथ फिर भी आंदोलन में एकजुट रहेंगे, ये बयान उनकी ओर से सामने आए हैं। जेल कर्मी की ओर से ये बयान सुनने को मिले हैं। तो विश्वनाथ जेल प्रहरी ने सीएम, मुख्य सचिव और जेल डीजी से अपील भी की है। वेतन विसंगति के विरोध में ये जेल कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भावुक करने वाला ये वीडियो आप भी देखिए। इस मुहिम में हम सबके सम्मान के लिए आगे हैं और अधिकारियों द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, उसके लिए एकजुटता दिखाएं। मैं 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरी तबीयत बहुत नाजुक है। 6 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हमारे पिताजी जो डीजी साहब है, पिता तुल्य अधिकारी, वो अब हमारे पर तरस खाएं और माननीय सीएम महोदय और वित्त सचिव महोदय से हमारे पूरे राजस्थान के डेलीगेशन की एक वार्ता करवाएं। स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है सर।